अनुपम वर्मा जेआरएफ क्वालिफाइड आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल योगेश्वरम योग पे। हमने विभूति पाद एंड किया है और आज कैवल्य पाद जो कि अंतिम पाद है वो शुरू करने जा रहे हैं। देखते हैं कैवल्य पाद में जो पहला सूत्र है वो है 5 प्रकार की सिद्धियों के बारे में। विभूति पाद में हमने जितनी भी सिद्धियां विभूतियां पढ़ी हैं उसके अलावा 5 अलग अन्य सिद्धियां बताते हैं महर्षि पतंजलि। वो कौन कौन सी है? सिद्धियां तथा उनके साधन, यानी कि साधन अर्थात कि कारण, क्या कारण है, वो कहाँ से आई, क्या साधन है उनका, वो देखते हैं। तो पहली सिद्धि है जन्मजा। जन्मजा यानी कि जो जन्म से ही जो सिद्धियां प्राप्त होती हैं। दूसरी है औषधिजा यानी औषधियों से, मंत्रजा, तपजा तथा समाधिजा। ठीक, जन्मजा होगी जैसे कि पूर्व जन्मों के फल से। पूर्व जन्म में हमने अगर कोई ऐसा कार्य किया है, जैसे योग साधना में एक साधक जो है योग साधना की शुरुआत कर दी, उसने शुरुआत करने के बाद वो समाधि तक पहुंच गया, लेकिन वहीं पे किसी कारण से उसकी मृत्यु हो गई, तो उस अगले जन्म में क्या होगा, फिर से उसे शुरुआत नहीं करनी पड़ेगी। जैसे कि श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि जो योग भ्रष्ट साधक है, अगर किसी कारण से अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो दूसरे जन्म में वो उन सारे विलक्षणों के साथ उत्पन्न होते हैं। वो पहले जन्म के जितने भी फल उनके अंदर इकट्ठे हैं, योग साधना के कर्म के जो फल हैं, वो दूसरे जन्म में अपने आप ही उनको प्राप्त हो जाती है और वो उससे भी पिछले जन्म से भी ज्यादा तेज गति से वो अगले जन्म में जो है वो आगे बढ़ता है। तो ये ही हो गई जन्मजा। जैसे कि ध्रुव, बालक ध्रुव की कहानी है कि बालक ध्रुव ने तपस्या करी, 6 महीने तपस्या करके उसने भगवान के दर्शन प्राप्त किए। तो जब भगवान ने उनको दर्शन दिया तो उसने पूछा कि प्रभु कितने ही ऋषि मुनि जो है वो हजारों सालों तक तपस्या करते हैं, कई जन्मों तक तपस्या करते हैं, तब जाकर के आपके दर्शन उन्हें प्राप्त होते हैं, लेकिन मैंने तो सिर्फ 6 महीने ही आपकी साधना करी है और आपने 6 महीने में ही प्रसन्न होकर के मुझे दर्शन दे दिया, ऐसा क्यों? तो भगवान सामने उनको दिखा करके कहते हैं, वो देखो पहाड़, वहां पे जो 80 पंजरों का जो एक पिंड है तैयार है, वो तुम्हारे ही पिछले जन्मों के, तुम हर जन्म में तुम यहीं पे आकर के तुमने साधना करी है और अब अंतिम के तुम्हारे बस 6 महीने ही साधना को कंप्लीट करने में शेष बचे हुए थे। 6 महीने शेष बचे थे, तो इस जन्म में तुम्हें 6 महीने में ही जो है वो मेरे दर्शन प्राप्त हो गए। तो इस तरह की जो सिद्धि प्राप्त हुई वो हुई जन्मजा सिद्धि, यानी कि पूर्व जन्मों के फल के कारण जो है इस जन्म में हम सिद्धियों के साथ ही प्रकट हुए। दूसरी जो औषधिजा है वो दिव्य औषधियों के सेवन से सिद्धियां प्राप्त होती है। अपूर्व बल अगर शरीर में प्राप्त होता है, जैसे कि रामायण में लक्ष्मण जी की जो कथा है, जब मेघनाथ के द्वारा उनको तीर लगता है तो वो मूर्छित हो जाते हैं, उनके जीवन का अंत होने ही वाला होता है। तो उसके बाद हम सभी को पता है कि हनुमान जी जो है संजीवनी बूटी ला करके देते हैं सुषेण वैद्य के द्वारा। जब संजीवनी बूटी जो कि एक दिव्य औषधि है वो पिलाने के बाद वो फिर से जीवित हो जाते हैं। तो ये भी एक प्रकार की क्या हुई, सिद्धि हुई, जो कि औषधियों के सेवन से, औषधियों के द्वारा, दिव्य औषधियों के द्वारा जो प्राप्त हुई वो हो गई औषधिजा। उसी प्रकार से मंत्रजा है। मंत्रजा यानी कि दिव्य मंत्रों के सिद्ध करने से जो सिद्धियां प्राप्त होती है, जैसे कि महर्षि मार्कंडेय थे जिन्होंने मार्कंडेय पुराण की रचना करी है। तो महर्षि मार्कंड के बारे में आप शायद जानते होंगे कि उनकी आयु जो थी वो बहुत ही कम थी, अल्प आयु थे वो। भगवान शिव के आशीर्वाद से वो उनके माता पिता ने बहुत ही तपस्या करके और भगवान शिव के आशीर्वाद से उनको प्राप्त किया था। तो जब उन्होंने जाना, अपने माता पिता से जाना कि उनकी आयु जो है वो बहुत ही कम है और 1 वर्ष ही शेष बचा है उनकी मृत्यु में, तो उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र की रचना करी। महामृत्युंजय मंत्र की रचना करके उस मंत्र को सिद्ध किया उन्होंने, और उस मंत्र सिद्धि के आशीर्वाद से उनको क्या सिद्धि प्राप्त हुई कि उनकी जो अल्पायु थी वो दीर्घायु में कन्वर्ट हो गई। वो अल्पायु न रह करके भगवान शिव के आशीर्वाद से उनको
दीर्घ आयु प्रदान हुआ। और इसके अलावा आज हम सब जानते हैं मार्कंडेय ऋषि को। तो ये क्या हो गई, ये मंत्रों के सिद्ध करने की वजह से ये मंत्रजा सिद्धि हो गई। इसी प्रकार से तपजा, तपजा यानी कि हम अपने स्वधर्म पालन में हम जो भी कष्ट सहर्ष स्वीकार कर रहे हो, तब तो मैंने पहले भी पढ़ाया है कि बहुत तप करने से यानी कि सहर्ष सभी कष्टों को सहने से, किसमें, या तो ईश्वर मार्ग पे हम चल रहे हो और अपने स्वधर्म का, हमारा जो धर्म है मनुष्य धर्म है उसका पालन कर रहे हो, तो उससे भी कई सिद्धियां प्राप्त होती है। जैसे हमने कथाओं में बहुत सारे सुने कि तप करके उसने भगवान से आशीर्वाद लिया। कई राक्षस ऐसे हुए, कई देवगण ऐसे हुए जिन्होंने तपस्या करी, भगवान के दर्शन प्राप्त किए, उनका आशीर्वाद और मनचाहा वरदान प्राप्त किया। तो ये भी क्या हुआ, ये तपजा सिद्धि हुई। तप के कारण उनको जो सिद्धियां प्राप्त हुई वो हो गई तपजा सिद्धि। अगला है पांचवा समाधिजा। समाधिजा यानी कि हमने जो विभूतिवाद में पढ़ा, धारणा, ध्यान, समाधि, इन तीनों को संयम कहते हैं। तो संयम, किसी भी वस्तु पे, किसी भी ऑब्जेक्ट पे संयम करके जो हमें सिद्धियां या विभूतियां जो प्राप्त हुई वो हो गई समाधिजा सिद्धि, जिसके बारे में हम विभूतिपाद में विस्तार से पढ़ चुके हैं। फिर आगे क्या होता है कि ये जो पांचों सिद्धियां हैं, इन सिद्धियों की प्राप्ति में शरीर, इंद्रिय व चित्त का एक प्रकार से दूसरे प्रकार में बदलना है। एक प्रकार से दूसरे प्रकार में बदलना क्या हो गया कि जैसे कि एक योगी योग साधना के पहले जो उसका स्वभाव था, कैसा स्वभाव था, वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, यानी कि जो वृत्तियां उसकी थी वही उसका स्वभाव था, उसी को ही, वृत्तियों को ही वो अपना स्वभाव समझता था। लेकिन क्या हुआ, साधना के बाद जब उसके ज्ञान का आवरण, ज्ञान पे पड़ा हुआ जब आवरण हट गया, तो उसे समझ में आ गया कि ये सारी जो वृत्तियां हैं इनको नष्ट करना है और वृत्तियों को वो छोड़ करके वो आगे योग साधना की तरफ बढ़ता है। तो क्या हुआ, पहले वो वृत्तियों को ही अपना स्वरूप समझता था और आगे क्या हो गया कि उन वृत्तियों को त्याग करके उसने वैराग्य की ओर वो बढ़ गया। तो एक परिणाम से दूसरे परिणाम में वो पहुंचा, एक प्रकार से दूसरे प्रकार में वो पहुंच गया। तो इस तरह से जो हमारा चित्त तो वही है, लेकिन चित्त पहले वृत्तियों में उलझा था, अब वो ज्ञान में, ज्ञान के प्रकाश में वो दीप्तिमान हो रहा है। तो ये हो गया परिणामांतर, इसको कहते हैं, या जात्यंतर परिणाम कहते हैं इसको, कि एक जाति से दूसरे जाति में परिणत होना, ये हो गया जात्यंतर परिणाम या परिणामांतर कहते हैं। अब इससे क्या होता है, जात्यंतर परिणाम है, इससे क्या होगा, इससे होगा कि जिस प्रकार से हमने देखा है कि खेत में बारिश होती है खेत में या नदी में, देखो जल जो है वो बहता रहता है, उसको जहां रास्ता मिलता है वो उधर की तरफ ही मुड़ जाती है नदी की धार। अगर उसको ऑब्स्ट्रक्ट मिल गया, वहीं कहीं पे बाधा मिल गई तो वो उधर नहीं जा पाती है। जैसे कि खेत है, खेत में पानी जाना है लेकिन मिट्टी का अवरोध है, वहां पे बाउंड्री है, तो बाउंड्री की वजह से वो खेत में पानी नहीं जा पाएगा। लेकिन अगर हम उस अवरोध को हटा दें तो वो जल जो है अपना मार्ग स्वयं बना लेता है। वो प्राकृतिक जल, यानी कि प्रकृति जो है वो अपना मार्ग स्वयं बना लेती है और वो जल जो है वो खेत की तरफ पहुंच जाता है। तो उसी प्रकार से क्या होता है कि हमारी जो वृत्तियां हैं, ठीक है, वृत्तियां जो है, हमने क्या किया, हमने योग साधना के द्वारा जो है हम वृत्तियों को नष्ट करना चाहते हैं और कैवल्य की प्राप्ति करना चाहते हैं। तो वृत्ति और कैवल्य की प्राप्ति में जो बाधा है वो वृत्ति है, ठीक है, जो खेत के बीच में जो बाउंड्री है, जो अवरोध आ रहा है वो वृत्ति है। खेत में जल को ले जाना है, लेकिन उस वृत्तियों की वजह से, उस अवरोध की वजह से नहीं ले जा पा रहे हैं, यानी कि कैवल्य अवस्था तक हम वृत्तियों की वजह से नहीं पहुंच पा रहे। तो वृत्तियों को जो हमने नष्ट किया, जो सिद्धियां हैं, सिद्धियों की प्राप्ति ही उस वृत्ति को नष्ट करना है। सिद्धि की प्राप्ति कर ली हमने, यानी कि उस वृत्तियों के अवरोध को हटा दिया। अब जो है वो जल अपने आप ही खेत की तरफ चला जाएगा, यानी कि प्रकृति, यानी जो दृश्य है, दृश्य क्या है, प्रकृति है, ठीक है, दृष्टा और दृश्य हमने पढ़ा है, दृश्य प्रकृति है, यानी कि दृश्य का जो है, दृश्य का कार्य क्या है,
पुरुष को भोग और अपवर्ग प्रदान करना है। ठीक है, तो अपवर्ग वो प्रदान कैसे करेगी? जब वृत्ति रूप जो बाधा हटेगी उसकी, तभी वो अपवर्ग को प्राप्त होगी, यानी कि कैवल्य को प्राप्त होगी। तो दृश्य के लिए जो है ये मददगार है। क्या? जितनी भी सिद्धियां हैं ये प्रकृति के लिए, दृश्य के लिए हेल्पफुल है, मददगार है उसको कैवल्य तक ले जाने के लिए। ठीक है, ना कि उन वृत्तियों में, ना कि उन सिद्धियों में उलझ करके रह जाना है। तो जब इस प्रकार जब चित्त जो है वृत्ति रूप जो उसकी बाधा हट जाती है, तो इस चित्त को कहते हैं निर्माण चित्त। निर्माण चित्त का मतलब एक अलग ही चित्त का निर्माण हो गया। पहले जो उसकी अवस्था थी, जो अज्ञान रूपी अवस्था थी, अविद्या रूपी अवस्था थी, वो अवस्था हट गई और अब ज्ञान की अवस्था में आ गया, तो वो कहलाया निर्माण चित्त। और निर्माण चित्त की उत्पत्ति कहाँ से होती है? अस्मिता के द्वारा निर्माण चित्त की उत्पत्ति होती है, यानी कि अस्मिता की वजह से ही जो चित्त जो कन्वर्ट हुआ, यानी कि वृत्तियों से जब वो प्रकाश की ओर बढ़ा, ज्ञान की ओर बढ़ा, तो अस्मिता के द्वारा ही उसको मदद मिली और वो चित्त जो है वो निर्माण चित्त की ओर बढ़ गया। आगे देखते हैं, कहते हैं कि श्रेष्ठ चित्त। चित्त का मतलब क्या हो गया? ये पांचों जो है ना, ये पांचों के अलग अलग चित्त हैं। ठीक है, जन्मजात चित्त यानी कि जन्म से जो सिद्धियां प्राप्त हुई है उनका अलग, उनका जो चित्त है, उनका स्वभाव है वो अलग है, औषधि का अलग है, मंत्र तप समाधि, इस तरह से 5 प्रकार के चित्त हो गए। चित्त तो एक ही है, लेकिन क्या हो गए, ये 5 प्रकार में विभक्त कर दिया गया है कि इनका अलग अलग जो है कह सकते हैं इसको कि अलग अलग स्वभाव है। तो जो श्रेष्ठ चित्त माना गया है, जो कैवल्य का हेतु है, कैवल्य का कारण है जो चित्त, वो कहा गया है कि ध्यान जनित चित्त, यानी कि जो चित्त जो ध्यान से उत्पन्न हुआ है। ध्यान से अर्थात कि ध्यान के द्वारा हमने अपने चित्त को पवित्र कर लिया है और अब वो कैवल्य की प्राप्ति के लिए वो चित्त जो है वो तैयार है। तो ये जो ध्यान जनित चित्त है ये समाधि सिद्धि से प्राप्त होता है। ये जो 5वीं जो सिद्धि है ना, समाधि जा, इसके द्वारा ये ध्यान जनित चित्त की प्राप्ति होती है। और ये चित्त को श्रेष्ठ क्यों कहा गया? कैसे है ये श्रेष्ठ? क्योंकि इसके जो कर्म है, जो समाधिजा सिद्धि के जो कर्म है, यानी कि जो ध्यान जनित चित्त के जो कर्म है, ये अशुक्ल और अकृष्ण बताए गए हैं। अशुक्ल अकृष्ण क्या होता है कि पुण्य और पाप से रहित, पुण्य कर्म पाप कर्म से रहित चित्त या साधक कह सकते हैं उसको। ये कर्म संस्कार रहित होता है। जब साधक जो है वो ना पुण्य ना पाप, यानी कि अगर निष्काम कर्म कर रहा है तो क्या होगा, कर्म संस्कार ही नहीं बनेंगे, उसके कर्म संस्कार से रहित हो गया वो। तो इस प्रकार के साधक को अशुक्ल और अकृष्ण, या फिर इस प्रकार के चित्त को अशुक्ल और अकृष्ण कहा गया है। फिर जो अन्य चित्त है, मतलब कि बाकी जो सिद्धियों से उत्पन्न जो चित्त है, जो चित्त की अवस्था है, वो क्या हो गई, वो हो गई कर्म संस्कार वाली हो गई। क्योंकि इनके जो कर्म है, ये जो है ये बाकी जो 4 प्रकार की जो सिद्धियां हैं, ये इनका जो चित्त है अभी भी विषयों में कहीं ना कहीं उलझा हुआ है, कहीं ना कहीं वो उन सिद्धियों में उलझा हुआ है और वो योग मार्ग पे अभी आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि उनके चित्त में थोड़ी सी वृत्तियां अभी बाकी है। इसीलिए कहा गया है इसको कि कर्म संस्कार इनमें बनते हैं। कैसे बनते हैं, पहले कर्मों के प्रकार देखते हैं। 4 प्रकार के कर्म बतलाए गए हैं। शुक्ल कृष्ण मिश्रित हो गए और अशुक्ल और अकृष्ण हो गए। शुक्ल यानी कि शुभ कर्म, ठीक है, पुण्य कर्म। कृष्ण यानी कि अपुण्य कर्म हो गए, पाप कर्म हो गए। शुक्ल और कृष्ण यानी कि पुण्य पाप से मिश्रित हो गए, और अशुक्ल अकृष्ण यानी कि न पुण्य न पाप। अब शुक्ल कर्म वाले कौन से होते हैं? जो देवगण होते हैं, जो सारे पुण्य कर्म करते हैं जो लोग, वो हो गए शुक्ल कर्म वाले। कृष्ण जो पापी हो गए, जो पाप ही करते हैं, जो मतलब कि पुण्य का उनके अंदर नामो निशान नहीं है, सिर्फ पाप कर्म ही करते हैं, वो हो गए कृष्ण। शुक्ल कृष्ण जैसे नॉर्मल इंसान जो है वो पुण्य भी करता है पाप भी करता है, तो वो मिश्रित वाले हो गए। और जो योगी के जो कर्म हो गए, जो एक साधक के योगी के जो कर्म हो गए, वो निष्काम कर्म होने की वजह से अशुक्ल और अकृष्ण हो गए, यानी कि न पुण्य है न पाप कर्म है उनका।
तो अन्न के कर्म संस्कार वाले ये हो गए। इन तीनों से वासना की उत्पत्ति होती है। ये जो 3 प्रकार के जो कर्म हो गए, शुक्ल कृष्ण मिश्रित जो हो गए, इन तीनों से क्या होती है, वासना की उत्पत्ति होती है। वासना क्या है, कई जन्मों के संस्कारों की वजह से हमारे जो चित्त में बहुत सारे ऐसे विषय, ऐसे संस्कार व्याप्त हैं, तो वो क्या होते, धीरे धीरे वासना रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। वासना का मतलब क्या, कि हमने जो अच्छे या बुरे जो कर्म किए हैं, उन अच्छे या बुरे कर्मों की वजह से ही हमें उसका फल मिल रहा है, और हमें उस कार्य की मतलब जैसे भगवत गीता में कहा गया है 3 तरह के होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक पुरुष। इसके अलावा दैवी संपदा और आसुरी संपदा के बारे में बताया गया है। तो दैवी संपदा के अलग होते हैं और आसुरी संपदा के अलग होते हैं। तो वो अपने पूर्व जन्मों के संस्कारों की वजह से एक दैवी संपदा में चला गया, दूसरा आसुरी संपदा में चला गया। यानी कि जितने भी जो कर्म संस्कार जो संग्रहित रूप में है, उनको हम वासना कहते हैं। क्या कहते हैं, जितने कर्म संस्कार जो हमारे चित्त में विद्यमान है, उनको हम वासना कहते हैं। उनकी वजह से ही हमारी तरह तरह की इच्छाएं प्रकट होती है। अगर कोई व्यक्ति जो है सत्संग, ध्यान वगैरह में, अगर शुभ कर्मों में अगर ज्यादा तल्लीन हो रहा है, यानी कि उसकी जो वासना है वो सात्विक है, दैवी है, और वो उसको योग मार्ग पे लगा रही है। और दूसरी पूर्व जन्मों के संस्कार की वजह से जो बहुत राजसिक पुरुष है या तामसिक है या आसुरी संपदा के साथ जो उत्पन्न हुआ है, पिछले जन्मों के संस्कारों की वजह से उसके अंदर ये वृत्ति है, और ये उसकी अशुभ वासना के रूप में प्रकट होती है। तो वासना का जो संग्रह है, ये 4 के कारण होता है, हेतु, फल, आश्रय और आलंबन। हेतु क्या है, अविद्या आदि जो 5 क्लेश हैं, वो इनके हेतु यानी कि कारण है, तथा जो ये कर्म हो गए, 3 प्रकार के जो कर्म हो गए, ये कर्म भी वासना के कारण है। 3 प्रकार के जो हमने कर्म किए, उसके वजह से संस्कार बनने की वजह से भी ये वासनाओं के संग्रह के कारण हो गए। फल क्या मिलता है इनका, फल हो गया पुनर्जन्म, आयु और भोग। अलग अलग कर्म संस्कारों की वजह से अलग अलग जन्म मिलते हैं, पुनर्जन्म मिलता रहेगा। और क्या होता है, आयु, जितनी आयु इंसान को या किसी भी प्राणी को मिलती है, गिन करके मिलती है वायु, वो भी उसके वासना के संग्रह के वजह से। और भोग, जो भोग वो शुभ और अशुभ जो भोग भोगता है, वो भी वासनाओं के कारण भोगता है। तीसरा जो वासना का जो आश्रय है, ये जो वासना है ये कहाँ आश्रय पाती है, कहाँ रहती है, ये चित्त में रहती है। हमारे जितने भी जन्म हमने लिए हैं, उन सारे जन्मों का जो संस्कार है वो हमारे चित्त में विद्यमान रहता है, इसीलिए चित्त को आश्रय स्थान कहा गया है वासना का। और आलंबन जो है, कैसे आलंबन करती है, जो चित्त के विषय हैं उसके द्वारा ये अलग अलग क्रियाएं करती है, आलंबन करती है। जैसे कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, जो इंद्रियों के जो विषय हैं, ये क्या हो गए, ये इनके आलंबन हो गए। हमें किसी को देखना, अच्छी चीजें देखना, जैसे कि सुंदर सुंदर फूल, सुंदर जगहों को देखना, तो ये क्या हो गया, ये चक्षु की वजह से हो गए, क्योंकि वो चित्त का विषय हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं कि इनके अगर अभाव हो जाए, ये वासनाओं का अगर अभाव हो जाए, संग्रह का अगर अभाव हो जाए, हेतु, फल, आश्रय और आलंबन, इनका अगर अभाव हो जाए, तो इससे ये वासनाओं का भी अभाव हो जाता है। और वासना का अभाव जो है वो विवेक ज्ञान के द्वारा जो है इन सारे संग्रहों का और वासना का भी अभाव हो जाता है विवेक ज्ञान के द्वारा। आगे देखते हैं, धर्म में एक समाधि। धर्म में एक समाधि क्या है, विवेक द्वारा उत्पन्न ज्ञान में जब अभिमान नहीं होता, विवेक द्वारा उत्पन्न ज्ञान यानी कि जब विवेक ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो उसमें भी जब अभिमान नहीं रहना, आसक्त न रहना, तो उससे क्या होता है, उसमें भी वैराग्य हो जाता है। विवेक ज्ञान के द्वारा जो ज्ञान उत्पन्न हुआ, उसमें अभिमान न हो करके उसमें वैराग्य हो जाना, तो उससे क्या होता है, विवेक ज्ञान का आसक्ति रहित प्रकाशित रहना।
जब वो बिल्कुल उसमें वैराग्य हो गया, विषयों में वैराग्य हो गया, विवेक ज्ञान जो है उसमें भी आसक्ति नहीं है, तो क्या हुआ, आसक्ति रहित जब वो प्रकाशित रहता है, प्रकाशित रहता है, तो उसी को कहते हैं हम धर्म में समाधि। यानी कि विवेक ज्ञान का आसक्ति रहित प्रकाशित रहना, सदा प्रकाशित रहना, ये हुआ धर्म में एक समाधि। सदा प्रकाशित रहने का मतलब कि जो विवेक ज्ञान है वो कंटिन्यू अपनी अवस्था में ही है, वो ज्ञान की अवस्था में ही है, दोबारा से वो सांसारिक विषयों की अवस्था में नहीं पहुंची। तो जब वो आगे की ओर ही बढ़ रही है तो उसको कहेंगे हम धर्म में एक समाधि। अब धर्म में एक समाधि जो है इसका फल बतलाते हैं। फल क्या है, सभी क्लेश, कौन से 5 क्लेश है ना, और कर्म 4 कर्म है, लेकिन जो एक कर्म है अशुक्ल अकृष्ण वो योगियों का कर्म है, इसीलिए उसको अलग रखा गया है। तो इसके अलावा जो बाकी 3 कर्म है, शुक्ल, कृष्ण तथा मिश्रित, तो ये जो 3 प्रकार के कर्म है उनका नाश हो जाता है। फिर त्रिगुणों के परिणाम का क्रम जो है वो समाप्त हो जाता है। त्रिगुणों के परिणाम का क्रम का मतलब कि जो त्रिगुण है, सत्व रज तम, जो एक के बाद एक, एक के बाद एक जो प्रकट होते हैं तीनों गुण, उनका क्रम, जैसे कि अभी मेरे अंदर बहुत ही सात्विक गुण विद्यमान है, कुछ देर में क्या हुआ, राजसी गुण जो है वो विद्यमान हो गई, मेरा मन भटकने लगा, फिर तामसिक गुण वो आ गया, वो हावी हो गया, नींद आने लगी, आलस आने लगा। तो एक के बाद एक जो तीनों गुण जो है उनका क्रम जो बदल रहा है, तो ये परिणाम क्रम जो है ये समाप्त हो जाते हैं। तो वो योगी जो है वो जीवन मुक्त कहलाता है, अब वो कैवल्य की अवस्था को प्राप्त हो जाता है, तो वो जीवन मुक्त कहलाता है। तो देखते हैं कि परिणाम क्रम क्या है। परिणाम क्रम का मतलब है जो क्षणों का प्रतियोगी है तथा जिसका स्वरूप परिणाम के अंत में समझ में आता है। अर्थात जैसे कि आप एग्जाम्पल के लिए ले लो, कोई बच्चा किसी अपने रिलेटिव से 2-3 साल के बाद मिलता है, तो वो उसे देख के क्या कहते हैं, अरे ये तो इतना बड़ा हो गया, अभी तो कितना छोटा था, अरे ये तो बहुत मोटा हो गया, या फिर ये तो बहुत पतला हो गया, कमजोर हो गया, ऐसा कहते हैं ना। तो लेकिन उसके साथ जो उसके माता पिता रह रहे हैं उनको पता नहीं चलता है, उसके जो दूसरे हैं जो जिन्होंने उनको काफी दिनों के बाद देखा है उसको पता चलता है। तो क्या हुआ, अचानक से तो नहीं कहेंगे, मतलब कि धीरे धीरे वो छोटा था, धीरे धीरे बड़ा हुआ, या फिर वो मोटा था, धीरे धीरे वो पतला हो गया, या पतला था, धीरे धीरे मोटा हो गया। तो क्या हुआ, एक क्रम से दूसरे क्रम में चेंजेस आए ना, वो पहले जिस अवस्था में था अभी उसकी अवस्था चेंज है। तो ये क्या हुआ, ये परिणाम का क्रम जो है ये बदल रहा है, वो छोटा से बड़ा हो गया, और उसका जो स्वरूप है वो परिणाम के अंत में समझ में आता है। जैसे बालक जब बाल्यावस्था से युवावस्था में पहुंचता है तो हमें पता नहीं चलता, माता पिता को पता नहीं चलता, लेकिन जब उसका परिणाम का उसका अंत होता है, परिणाम के अंत में, यानी कि जब वो किशोरावस्था में पहुंच गया है बाल्यावस्था से, तब पता चलता है कि अरे ये तो इतना बड़ा हो गया। मतलब कि उस वक्त पता नहीं चलता, जब प्रोसेस हो रहा है तब पता नहीं चलता, हमें उसका परिणाम के अंत में उसका क्रम पता चलता है। तो यही कहा गया है परिणाम क्रम, जो क्षणों का प्रतियोगी है, हर क्षण जो बदल रहा है, और जिसका जो परिणाम उसका तब समझ में नहीं आ रहा, उसका बाद में समझ में आ रहा है, उसके अंत में समझ में आ रहा है, तो वो हो गया परिणाम क्रम। आगे बताते हैं चित्त क्या है, चित्त कैसा है, ये हम सभी जानते हैं। चित्त जो है वो स्व प्रकाशक नहीं है, अपने आप वो प्रकाशित नहीं होता। कैसे होता है, जब पुरुष का प्रकाश उसके ऊपर पड़ता है, आत्मा का प्रकाश उसके ऊपर पड़ता है, तब वो प्रकाशित होता है। दृश्य होने के कारण क्या है, चित्त जो है वो जड़ है, क्योंकि ये प्रकृति का ही एक अंग है। तो ये क्या है, प्रकृति जड़ है, इसीलिए प्राकृत होने की वजह से चित्त भी क्या है, जड़ है और अचेतन है, इसमें चेतना नहीं है, अपनी स्वयं की चेतना नहीं है। लेकिन पुरुष का प्रकाश पड़ने से इसमें चेतना जागृत होती है और ये एक्टिव हो जाता है और तरह तरह की चेष्टाएं करना शुरू कर देता है बुद्धि के साथ मिलकर के। फिर अगला पॉइंट है हमारा विवेक ख्याति निरूपण। विवेक ख्याति बताते हैं कि क्या है, समाधि के द्वारा प्राप्त होता है सबसे पहले विवेक ख्याति।
विवेक ख्याति की प्राप्ति कैसे होती है? समाधि के द्वारा होती है। फिर है आत्मा तथा बुद्धि के भेद का जब हमें ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो कहते हैं उसको विवेक ख्याति। यानी कि आत्मा अलग है, बुद्धि अलग है, पुरुष अलग है, प्रकृति अलग है। जब अंतर हमें समझ में आ जाता है तो विवेक ज्ञान की प्राप्ति होती है। और इसके पश्चात योगी का चित्त जो है वो कैवल्य की ओर अग्रसर होता है। जब विवेक ख्याति की प्राप्ति होती है, विवेक ज्ञान की प्राप्ति होती है, तभी योगी का जो चित्त है वो कैवल्य की तरफ आगे बढ़ता है। इसके पहले वो वृत्तियों में ही उलझा हुआ रहता है। ये हो गया विवेक ख्याति का निरूपण। फिर है कैवल्य। कैवल्य निर्वचन, कैवल्य के बारे में बताते हैं कि चित्त का कारण में लीन हो जाना कैवल्य है। चित्त अपने मूल प्रकृति से उत्पन्न हुआ है, वही उसका कारण है और वो उसी में ही अंत में लीन हो गया। फिर दृष्टा का स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाना। दृष्टा यानी कि जो पुरुष है उसने अपने आप को देख लिया, हमें आत्म साक्षात्कार हो गया। अब किसी भी कार्य में, किसी भी अवस्था में हम जो है वो अपने आत्म स्वरूप में स्थित होकर के ही करेंगे। दृष्टा अपने स्वरूप में ही स्थित हो गया, तो ये क्या है? इससे भी कैवल्य की प्राप्ति अवस्था ही है ये। फिर गुणों का कारण में विलीन हो जाना। गुणों का जो कारण है, जो मूल प्रकृति त्रिगुणों की जो कारण अवस्था है, अब उसमें किसी भी तरह की चंचलता नहीं रही, वो भी सम अवस्था में होकर के अपने कारण में लीन हो गए। क्योंकि प्रकृति का क्या कार्य है? पुरुष के लिए भोग और अपवर्ग प्रदान करना। जब प्रकृति ने पुरुष के लिए भोग और अपवर्ग प्रदान कर दिया, अपवर्ग यानी कि क्या हुआ, उसका प्रकृति और पुरुष का भेद जब उसको समझ में आ गया तो उस प्रकृति का कार्य जो है वो उस पुरुष के लिए समाप्त हो गया। अब वो प्रकृति जो है वो शांत अवस्था में हो गई, अब वो गौण अवस्था में हो गई। उसमें जो त्रिगुण है वो सारे सम अवस्था में हो गए, ठीक है, क्योंकि उनका कार्य जो है वो समाप्त हो गया, इसीलिए त्रिगुण अपने कारण में विलीन हो गया। तो ये हो गया हमारा आज कैवल्य पाद समाप्त। पतंजलि योग सूत्र आज समाप्त हुआ और इसके आगे हम भगवद गीता करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। पतंजलि योग सूत्र से रिलेटेड किसी भी टॉपिक्स में, किसी भी पाद में अगर आपको कहीं पे कोई दिक्कत आ रही हो, कोई प्रश्न हो मन में, तो आप जरूर पूछिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगले क्लास में मिलते हैं, अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।